एक साल में बना डाले 100 परमाणु हथियार, आखिर चीन क्यों बढ़ा रहा है जखीरा? ड्रैगन को भारत के अलावा इस देश से खौफ। चीन अपनी ताकत में इजाफा करने की रेस में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास बात तो यह है कि पिछले 5 साल में चीन ने अपने परमाणु आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को इतनी रफ्तार दी कि उसने दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को जीत लेना चाहता है, और उसका उदाहरण है चीन की मौजूदा परमाणु हथियारों का जखीरा है। 2023 में अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में बताया गया था कि चीनी परमाणु हथियारों का जखीरा 400 के करीब था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि महज 1 साल के अंदर इसमें 100 परमाणु हथियार और जुड़ गए और अब ये 500 से ज्यादा हो गए। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की इस साल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर चीन इसी तरह से रफ्तार बढ़ाता रहा है तो साल 2035 तक इसकी संख्या 1500 पार कर जाएगी। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट पर नजर डालें तो इस परमाणु हथियारों के जखीरे में शामिल चीन के मीडियम इंटरमीडिएट लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या तकरीबन 108 है, जिसमें 2000 किलोमीटर मार करने वाली DF-21E और 4000 किलोमीटर मार करने वाली DF-26 मिसाइल मौजूद है। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल का संख्या 346 के करीब है। सबमरीन से लॉन्च होने वाली तकरीबन 72 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें JL-2 मारक क्षमता 7000 किलोमीटर से ज्यादा और JL-3 इसकी मारक क्षमता 9000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने की क्षमता है। एयरक्राफ्ट से दागे जाने वाले परमाणु हथियार H-6K और H-6N जो कि 3100 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकते हैं, चूंकि चीन के मिसाइल रॉकेट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। PLA रॉकेट फोर्स 9 बेस को कंट्रोल करता है, जिसमें से 6 मिसाइल ऑपरेशन के लिए बेस 61 से बेस 66, एक बेस सेंट्रल न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, बेस 67, एक बेस 68 बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और एक बेस 69 बेस ट्रेनिंग और मिसाइल टेस्ट के लिए है। हर ऑपरेटिंग बेस में 6 से 8 मिसाइल ब्रिगेड होते हैं और मिसाइल के प्रकार के हिसाब से मिसाइलों की तादाद होती है, लेकिन लगातार बढ़ रहे परमाणु हथियारों के जखीरे के चलते ब्रिगेड की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। स्टडी के मुताबिक इस वक्त चीनी PLA रॉकेट फोर्स के पास 45 मिसाइल ब्रिगेड है, जो कि बैलिस्टिक और क्रूज लॉन्चर से लैस है, जिनमें से तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइल बेस परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। चीन इस वक्त 134 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेट कर रहा है, जो कि 240 वॉरहेड को डिलीवर कर सकता है और कुल 350 नए मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है, जिसमें नॉर्थ चाइना के 3 रेगिस्तान के इलाके यूमेन, हामी और युलिन साइलो फील्ड में तकरीबन 320 नए मिसाइल साइलों को तैयार कर रहा है और 30 नए साइलों को सेंट्रल ईस्टर्न चाइना के की माउंटेन एरिया में बना रहे हैं। सैटेलाइटों को दुनिया की नजरों से ऐसे बचा रहा चीन। नॉर्थ चीन में बन रहे 3 मिसाइल कॉम्प्लेक्स को तो दूसरे देशों के सैटेलाइटों की नजर से बचाने के लिए एयरडोम से छिपाया गया है। अगर यूमेन, हामी और युलिन साइलो फील्ड की बात करें तो यूमेन साइलो फील्ड वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के गांसू प्रांत 1110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस साइलो फील्ड में 120 साइलो मौजूद हैं और इन सभी साइलो को ऑपरेट करने के लिए पूरे इलाके में 5 लॉन्च कंट्रोल सेंटर को अंडरग्राउंड केबल के जरिए जोड़ा गया है। हामी साइलो फील्ड भी चीन के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट शिंगजियान में मौजूद है। 1028 वर्ग किलोमीटर में फैले इस कॉम्प्लेक्स में 110 मिसाइल साइलो का निर्माण एडवांस फेज में है, जबकि तीसरे यूलिन साइलो फील्ड जो कि बाकी 2 से छोटा है, ये कॉम्प्लेक्स 832 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है और यहाँ 90 मिसाइल साइलो बनाए जा रहे हैं। मिसाइल साइलो मतलब मिसाइल को लॉन्च करने की अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है, जो कि जमीन के अंदर सिलेंडर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM को लॉन्च करने और उन्हें स्टोर करने के लिए होते हैं। अमेरिका सहित भारत को भी चीन मानता है खतरा। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की होड़ में लगा हुआ है। कुछ साल पहले तक तो ये रास्ता आसान था उसके लिए, क्योंकि सिर्फ अमेरिका से ही उसे चुनौती मिलती थी, लेकिन अब भारत से मिलने वाली चुनौती ने उसके इस राह में अड़ंगे डाल दिए। अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस पर तैनाती चीन के लिए ताइवान पर कब्जे का सबसे बड़ा रोड़ा है और उसी रोड़े को खत्म करने के लिए चीन लगातार अपने रॉकेट फोर्स की ताकत में इजाफा कर रहा है। उसी के तहत चीन ने साल 2016 में अपनी रॉकेट फोर्स में डॉग फेंग को शामिल किया,
जिसे नाम ही दिया गया गुआम किलर, यानी कि गुआम को आसानी से हिट कर सकता है। लेकिन अब जब इस गुआम किलर को WTC कमोड में अलग ब्रिगेड शामिल किया गया है, तो ये बात साफ जाहिर करती है कि अब चीन भारत को भी एक बड़ा खतरा मानने लगा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ध्यान में रखते हुए चीनी PLA ने वेस्टर्न थिएटर कमोड में नया मिसाइल ब्रिगेड को स्थापित किया है। ये चीनी 64 मिसाइल बेस का हिस्सा है। इस ब्रिगेड में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 की तैनाती की गई है। इस मिसाइल की रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है। ये मिसाइल सिस्टम 10 पहिए वाली गाड़ी पर तैनात है, जिसे आसानी से जरूरी के हिसाब से मूव किया जा सकता है। चीन की इस ब्रिगेड की तैनाती भारत के अग्नि 5 के जवाब में की गई है। भारतीय अग्नि 5 की जद में बीजिंग सहित चीन के बड़े शहर हैं। इस मल्टी रोल DF-26 को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो बड़ी जल्दी में कन्वेंशनल वॉरहेड से न्यूक्लियर वॉरहेड में बदल जा सकता है। इससे लैंड अटैक के साथ साथ वेस्टर्न पैसिफिक सी, हिंद महासागर क्षेत्र और साउथ चाइना सी में एंटी शिप स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। अमेरिकी की एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया था कि DF-26 की जंग में पूरा भारत और हिंद महासागर क्षेत्र का आधा हिस्सा आ जाता है। हालांकि ये भारत ने इस गुआम किलर DF-26 मिसाइल का तोड़ भी तैनात कर दिया है, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चीन के किसी भी गुआम किलर को ध्वस्त कर सकता है। बहरहाल 1964 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद से ही चीन परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर चलने का दम भर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को क्यों बढ़ा रहा है। नई तकनीक का डंका बजाकर चीन दुनिया में अपने को सबसे बड़ा हथियार निर्माता और निर्यातक बनने का दावा ठोंकने में लगा है। चीन के इन नई तकनीक के नए हथियारों का अभी तक किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हो सका है, क्योंकि वो खुद जंग में जाने से कतराता है, लेकिन वो उन छोटे और गरीब देशों को अपने हथियारों को कम दम में बेचकर अपनी दुकान को चलाने में लगा है, और उसका सबसे बड़ा ग्राहक कोई और नहीं बल्कि उसका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने कुल एक्सपोर्ट का 55% के करीब साजो सामान पाकिस्तान में खपाता है, जबकि पाकिस्तान के हथियारों की 77% जरूरत को चीन की हथियार निर्माता कंपनियों से पूरी करता है। पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी अंगों के ज्यादातर हथियार अब चीनी 2035 तक पाकिस्तान को PLA पैकेज के तहत हथियार मुहैया करा रहा है। जानकारों की माने तो चीन ने 2035 तक एक मुश्तराशी तय कर दी है, जिसके तहत पाकिस्तान उससे उतनी रकम को हथियार या सैन्य सहयोग की चीजें खरीद सकता है। अगर हम पाकिस्तान थलसेना की बात करें तो जमीन पर टैंक की लड़ाई में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, तो अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए चीन की मदद से पाकिस्तान अल खालिद एक टैंक बना रहा है। 90 के दशक में चीन और पाकिस्तान ने साझा तरीके से अल खालिद टैंक को विकसित किया था। पहले चरण में कुल 110 टैंक है हेवी इंडस्ट्री टैक्सिला हिट में बना रहा है। हर साल 22 टैंक बनाने की प्लानिंग है। साथ ही पाकिस्तान चीन से अल खालिद 2 के लिए 1500 HP डीजल इंजन भी लेने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान की टैंक की ताकत में इजाफा जरूर हो जाएगा। कुल 220 अल खालिद एक टैंक को लेकर डील हुई थी। यही नहीं, चीन के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने T-85 टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखा है। कुल 90 टैंकों के आधुनिकीकरण पर बात चल रही है, तो वही पाकिस्तान चीन से नए 360 मेन बैटल टैंक VT-4 खरीदे है। साल 2021 में आधिकारिक तौर पर इस टैंक के पहले बैच को पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।